मैं जब ये खाना बनाई तो मैं भी खुद हैरान रह गई कि इतना टेस्टी और इतना अच्छा कैसे बन सकता है। और मेरे बच्चे तो तारीफ़ करते नहीं थके। अक्सर बच्चे जो है ना वो हरे सब्जियाँ या साग खाना नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने उन्हें इस तरह से खिलाई कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो क्या खा रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लाल साग, जिसे कि दही साग हमारे यहाँ इसे कहा जाता है। उसके साथ हम बनाएंगे मक्का की रोटी और इसे हम चूल्हा पे बनाएंगे। तो कोयला मैं धरा दी हूँ, हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है और ये हमारे बगान में लाल लाल सुंदर सा साग हो चुका था। तो मेरा मन माना ही नहीं, मैं सोची कि क्यों ना अपने गांव वाली दही साग आज फ्रेश साग की बना के तैयार करें। वैसे इस लाल साग को बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं ये जो साग आपको बना के दिखाऊंगी ना, मैं गारंटी लेती हूँ कि अभी तक आप इस तरह का साग बनाकर नहीं खाए होंगे। तो मैं यहाँ 2 डलिया साग लेकर आ गई हूँ। वज़न में 1 केजी जितना ये साग होगा। तो साग की कुछ ख़ास बातें होती है कि ये साग को आपको बहुत बढ़िया से धोना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी बालू बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है। वैसे घर में है तो थोड़ा कम लगा हुआ है, लेकिन मार्केट वाला जब भी लाए तो उसे 3-4 पानी वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे पानी में डाल के 2-3 पानी अच्छे से साग को धो लेना है। धोने के बाद कोई भी जालीदार बर्तन में ले लीजिए, क्योंकि उसका जितना एक्स्ट्रा पानी हो वो सब बढ़िया से छन जाए। क्योंकि कई बार होता है ना, हम साग बनाते हैं हल्का किरकिरापन आ जाता है, वो इसीलिए कि साग को अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी होता है। इसके बाद इसका जो पत्ता है ना, उसे हम निकाल लेते हैं और डंठल को अलग कर देंगे, ताकि ये साग जो है ना खाने में बिल्कुल चिकना और स्मूथ लगे। हमारे यहाँ इसे पहसुल से इस तरह से कटिंग करते हैं, जैसे कि बिल्कुल चिकना और पतला पतला। जितना पतला काटेंगे साग हमारा उतना बढ़िया बनेगा। ये हमारी मम्मी भी बोलती थी और ये हमारी सासू माँ भी बोलती थी कि साग जितना पतला कटेगा साग उतना अच्छा बनता है। वैसे इस साग को आप चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे कटेंगे तो वो पतला आराम से कट जाता है। साग ऑलमोस्ट कट चुका है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक हांडी। और हांडी जब हमारा बढ़िया से गर्म हो जाएगा ना, तब हम उसमें सारा साग को डाल देंगे। ये चूल्हा वाली साग खाकर ना हमारी बचपन की याद आ गई। और किन किन का बचपन का याद आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से हम 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे, ताकि हमारा साग जो है ना बिल्कुल बढ़िया से गल जाए। और नमक को आपको बीच में ही डालना है, ताकि दोनों तरफ का जो साग है वो बहुत बढ़िया से गलना चाहिए। ऊपर से इसे ढक्कन से ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इस साग को चेक करेंगे कि ये बढ़िया से पका है या नहीं। लेकिन मैं देखी तो मेरा जो साग है बहुत बढ़िया से अभी नहीं पका है, मतलब कि 50% पक चुका है, थोड़ा और बाकी है। इसे हल्का हल्का हम चला देते हैं और चलाने के बाद हम फिर से इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा साग रेडी हो चुका है पक के। इस साग में भरपूर मात्रा में आयरन होती है। जिन्हें खून की कमी है, इस साग का डेली सेवन करने से आपकी कमजोरी थकान को मिटा देगा। हल्का हल्का हम अब क्या करेंगे, हांडी को नीचे निकाल कर बढ़िया से इसे थास लेंगे, मतलब कि मिक्स कर देंगे। जितना अच्छा से मिक्स करेंगे साग हमारा उतना स्मूथ बन के तैयार होगा। और ये देखिए हमारा साग बिल्कुल बढ़िया से पक के रेडी हो चुका है, एकदम चिकना सा। दूसरी तरफ एक हांडी लेंगे। हांडी वाली साग है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है। यहाँ 2 टेबल स्पून जितना हम सरसों का तेल लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है। आधा चम्मच मेथी लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोरन की भी ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 हम हरी मिर्च लेंगे। बारीक कटी हुई लहसुन हम लेंगे 10 से 15 कलियाँ, क्योंकि लहसुन का क्वान्टिटी यहाँ पर हमारा साग में ज़्यादा होता है। 1 से 2 मिनट उसे हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 2 बारीक कटा हुआ प्याज भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक कटिंग कर लीजिएगा। चॉपर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्याज को कटिंग करने के लिए। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को जलाना नहीं है। आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुका है, तो फटाफट ये जो हमारा साग है ना, इसे हम डाल देंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हांडी में जब भी साग को पकाइएगा तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, तभी आपका सोंधापन आएगा। मतलब कि साग जो है ना हल्का हल्का भूंजा जैसा होना चाहिए। ये है मक्का की आटा, जिसे हम 2 टेबल स्पून जितना इसमें ऐड करेंगे। इससे थिकनेस बहुत बढ़िया आ जाती है साग में। और जिस हांडी में हम बनाए थे ना, उसी हांडी में हल्का सा पानी डालेंगे, ताकि उसमें जो भी साग वगैरह हो वो आ जाए। और उसे हम डाल देंगे पानी। यहाँ पे पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, आधा कप जितना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
क्योंकि ये जो साग होती है ना, थोड़ा गढ़ा गढ़ा होती है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होती है, लेकिन वो सूखा वाला भी साग नहीं है। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून जितना मिक्स मसाला, सब्जी मसाला वाला होता है, उसे हम डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे नमक का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नमक मैं पहले भी डाली थी। ये है दही, बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए, एकदम ताज़ा होना चाहिए, खट्टा वाला नहीं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना हम कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, लेकिन दही डालते समय कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। दही चूल्हा से उतार कर इसलिए डाला जाता है कि दही फटाफट फेंटना है, वो फटे नहीं इसीलिए। यहाँ पे हम 2 कटोरी जितना दही का इस्तेमाल करेंगे, वजन में 400 ग्राम जितना होगा, और साग का क्वांटिटी 1 केजी था। और साग जैसे ही रेडी हुआ, इसके साथ हम बनाएंगे मकई का रोटी। यहाँ पे मक्का वाला आटा है जिसे हम चाल लेंगे, क्योंकि चालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मकई के जो आटा होता है ना, हल्का हल्का मोटा मोटा इसका छिलका रहता है, इसलिए चाल कर ही इस्तेमाल करें। आटा को गूँथने के लिए गर्म पानी, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जो मक्का का आटा होती है वो नॉर्मल आटा जैसा नहीं होती है, इसका जो रोटी बनता है थोड़ा फट जाता है, इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इस साग के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया परफेक्ट बैठती है, मक्के की रोटी और साग। ऐसे पंजाब का फेमस साग भी है सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो उसी तरह हमारे बिहार में भी ये बनता है। आटा को थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दी थी। अब यहाँ पे हम तवा बैठा दिए हैं चूल्हे पे। अब हमारा आटा बढ़िया से फूल चुका है, इससे आपको बेलने की भी झंझट नहीं है, मैं इसे बिना बेले बनाऊंगी। जैसे कि मम्मी चूल्हा पे थपथपा कर हाथ से बनाया करती थी बिना बेले, तो उसके लिए सबसे पहले लोइया बना लीजिए। लोइया का साइज़ नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे चक्री की तरह गोल गोल घुमाना है, इसके बाद पुश कर देना है जैसे कि हम लिट्टी बनाते हैं, और हाथ को थपथपाते जाना है और रोटी हमारा खुद ब खुद हल्का बड़ा हो जाता है। तवा जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो रोटी को डाल दीजिए। और जैसे ही हमारा ये रोटी बन रहा है, दूसरी रोटी का भी मैं तैयारी कर रही हूँ। ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है, इसे उलटते पलटते हमें पकाना है। यहाँ पे रोटी को थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते रहिएगा, ताकि बढ़िया से खस्ता खस्ता ये रोटी बनेगा ना, तभी खाने में आपको मज़ा आएगा। लास्ट में हम जैसे गैस पे सेकते हैं रोटी को, उसी तरीके से हम चूल्हे पे सेकेंगे, ताकि ये रोटी बिल्कुल खस्ता खस्ता बन के तैयार होगा। और ये फूलता भी है, बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है, लेकिन मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी कि ये रोटी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो अगर आपको ऐसी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कैसी वीडियो बना के दिखाऊँ मैं। और वही मम्मी वाला स्टाइल में गोल गोल घुमाते हुए इस रोटी को बढ़िया से सेकना है। एकदम परफेक्ट रोटी हमारा बनके रेडी हो चुका है। और इस लाल मिर्च के बिना तो हमारे यहाँ साग और खाना अधूरा होता है। तो 2 लाल मिर्च को जला के हल्का सा हम इसे स्मोकी सा धुआं भी देंगे, और इसके बाद हम इसे खाएंगे ऊपर से। लाल साग में भरपूर मात्रा में जहाँ आयरन है, तो वहीं हमारा दही डाइजेशन सिस्टम को एकदम परफेक्ट रखता है, पेट को एकदम ठंडापन देता है, क्योंकि ये खाना गर्मियों के लिए परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं साग का लुक कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं इसे रोटी के साथ बनाई हूँ, आप चाहे ना तो इसे चावल के साथ भी खाएंगे, बहुत बढ़िया लगता है, क्या ही गजब का। बचपन में जब कुछ भी खाना नहीं समझ में आता तो मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि साग रोटी बना दा, सब कोई खा लेतवा। यहाँ पे ढेर सारा हम घी डालेंगे, जैसे कि हमारी मम्मी बचपन में रोटी में घी लगाकर फोल्ड करके दिया करती थी। नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा हट के इसका टेस्ट लगता है, लेकिन इसको खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगती है, और बहुत बढ़िया डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, डाइट के लिए भी अच्छा है। तो आप इस रोटी को कभी कभी बना के खा सकते हैं। आप इसे चूल्हा पे ना बनाकर आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं और इसे आराम से खा सकते हैं। मैं इस रोटी को तोड़कर दिखा रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि आप देख सकते हैं कि इसकी एक परत वैसे ही निकल रही है जैसे कि रोटी के फूलने के बाद, और इतनी क्रिस्पी बनी है कि एकदम इसके आवाज़ से ही मन खुश हो जा रहा है। आजकल लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, 2 4 10 मिनट की वीडियो रहती है, लेकिन इसे बनाने में पूरी पूरी दिन चली जाती है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो खाकर बिल्कुल मज़ा आ गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।